तो नमस्कार भाइयों एवं बहनों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्लास टेंथ के चैप्टर 1 वास्तविक संख्या के प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये आज का टॉपिक 1 है जी हाँ। तो ये आज का टॉपिक है 1 है। इसके कई टॉपिक में आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न। जैसे ये टॉपिक 1 में अब मिलेंगे बहुत सारे सब्जेक्टिव प्रश्न पर, लेकिन इसमें हम वैसे सब्जेक्टिव प्रश्न जो बार बार पूछे गए हैं एक ही टॉपिक पे, उसको थोड़ा छोड़ देंगे। उसके बाद सभी तरीके से पूछे गए हैं उसको आप बता देंगे। तो चलिए हम बिना देर की वीडियो के स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 में आप भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। चलिए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। और टॉपिक 1 से या तो मेरे द्वारा बनाई गई PDF है मैथ्स के नोट्स। अगर आप नहीं जुड़े हैं इस ग्रुप पे हाई लिख के भेजिए, तुरंत आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मेरे द्वारा PDF बनाए गए हैं मैथ्स का टॉपिक वाइज और ईयर वाइज जितना में पूछा गया प्रश्न है, आप इस नंबर पे हाई लिखिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय ना देर करते हैं। चलिए तो प्रश्न क्या है, पहला नंबर प्रश्न टॉपिक नंबर 1 का पहला नंबर प्रश्न है अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा निकालें। प्रश्न यही है। तो लिखेंगे हम इस ऐसे प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल। उसके बाद 2 बिंदु देंगे, उसके बाद तीर का एक निशान देंगे, देखने में अच्छा लगेगा। अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का मौसा निकालें। अभाज्य गुणनखंड यानी 96 बराबर लिख देंगे, ठीक है, और 404 बराबर लिख देंगे, ठीक है, 404 बराबर लिख देंगे। इसका अभाज्य गुणनखंड लेंगे, थोड़ा इधर तो लेते हैं 96 का अभाज्य गुणनखंड आपको तो आता है तोड़ने के लिए, बेसिक तो पढ़े पर लेकिन समय बीत गया जिसके कारण हम बेसिक नहीं पढ़ा रहे, सीधा क्वेश्चन पे आ रहे। यानी 2 से भाग देंगे, 48 दूना का 96 होता है, 2 से भाग देंगे 24 दूना 48 होता है, फिर 24 में 2 से भाग देंगे तो 12 आएगा, और 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा, फिर अगर 2 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। ये रहा 96 का अभाज्य गुणनखंड। और 404 का भी निकाल लेते हैं अभी। तो 404 का वर्गखंड 2 से देंगे तो 2 हो जाएगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 101 हो जाएगा ना, हाँ 101 हो जाएगा। फिर देखिए अब लगेगा क्या, अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, अब कोई संख्या से नहीं लगेगा, केवल 101 से लगेगा, तो इस अब इसे छोड़ देंगे। तो ये सभी का अभाज्य गुणनखंड निकले। 96 का कितना है, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, यानी 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 और एक क्या है 3 है, 3 2 5 बिल्कुल सही है। 404 का लिखिए तो 2 गुना का 2 गुना का 101। क्या पूछा है, मौसो यानी HCF। मौसो कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, जो दोनों में से मिले, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ से मिल गया और एक यहाँ से मिल गया, उसके बाद देखिए C मिल रहा है नहीं मिल रहा है, यानी इसका मौसम क्या हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे अतः मौसम, हाँ लिखेंगे अतः मौसम, ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः 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 मौसम, अतः मौसम कितना, किसका 96 और 404 बराबर कितना हो जाएगा मौसम, 2 गुना का 2। ये दोनों में मिल जाए ना, उसके बदले एक लिखेंगे, ये दोनों मिल जाए तो इसके बदले एक लिखेंगे, तो बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यही रहा राइट आंसर। इस तरह से बनाइएगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं कटेगा। ये रहा पहला नंबर प्रश्न यहाँ। तो ये रहा पहला नंबर प्रश्न, थोड़ा हम इसका टाइम देख लेते हैं। चलिए अब प्रश्न का दूसरे नंबर प्रश्न, पहला नंबर प्रश्न का 4 आंसर आ चुका है। अभाज्य गुणनखंड से 96 404 का मौसा कितना निकला, हमें 4 निकला, इस बात को याद रखिए। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जहाँ। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में है। तो भाई अब अगला नंबर प्रश्न है, और देखिए हम PDF मोबाइल से लिखते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से या तो अभाज्य गुणनखंड विधि से टॉपिक 1 का ये प्रश्न नंबर 2 होने वाला है। तो टॉपिक 1 का प्रश्न अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 तथा 8 9 तथा 8 9 तथा 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 25 तथा 25 तथा 25 का मौसा निकालें। ये रहा दूसरा प्रश्न। और यह आपके बोर्ड एग्जाम या यह आपके बोर्ड एग्जाम कब पूछा गया है, यह आपके बोर्ड एग्जाम 2015 में ये प्रश्न पूछे, ठीक है। प्रश्न क्या है, एकदम हलवा प्रश्न है। यहाँ तो वो था 2 अंक वाला और ये है 3 अंक वाला, वो था 2 अंक वाला, ये है 3 अंक वाला।
चलिए हम 3 अंक वाले को सॉल्व करते हैं। भाज्यघन विधि से 8, 8, 9 तथा 25 का मौसम निकाले। ठीक है, ये ने पूछा है मौसम निकाले। चलिए हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड विधि, पहले तो बराबर लिख देंगे, फिर 9, 8 के बराबर, फिर 25, फिर 25 के बराबर। इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 से भाग देंगे 4, 2 से भाग देंगे तो 2। ठीक है, उसके बाद छोड़ देंगे भाई। उसके बाद 9 से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 2 से नहीं लगेगा। और 25 तो केवल 5 से लगेगा, क्योंकि 2 3 से नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये सभी का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। तो 2 का कितना कितना आया जी, 1 2 यहाँ आया, फिर 1 2 3 2 है यहाँ। तो ये हुआ अभाज्य गुणनखंड, इसे अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। ठीक है, और फिर ये रहा 3 गुना का 3, उसके बाद 5 गुना का 5, क्या रहा 5 गुना का 5, ये है 5 गुना का 5। देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसम निकाले। तो भाई इसका मौसम निकालेंगे। अतः मौसम, अतः मौसम, अतः मौसम, अतः मौसम, अतः मौसम किसका 8 9 तथा 8 9 तथा 25, 8 9 तथा 25। भाई कुछ नहीं मिले, देखिए 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें, यानी कुछ नहीं मिल रहा है। जब भी कुछ नहीं मिलेगा ना अभाज्य गुणनखंड विधि में, HCF वगैरह मौसम कुछ नहीं मिला, तो क्या होगा, 1 होगा राइट आंसर। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। और भला बात कि आपको पहले से ही पता होगा, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये रहा बिल्कुल राइट आंसर। या तो दूसरे नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल राइट आंसर है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का कितना आंसर राइट है, दूसरे नंबर प्रश्न का ये बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए हम बिना देर किए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न है, हाँ, 2 संख्या का मौसम 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 है, तो उनका लॉसो ज्ञात करें। चलिए ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में, या तो थोड़ा फास्ट करते हैं जी, या तो थोड़ा फास्ट करते हैं। चलिए भाई अब बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। भाई तीसरे नंबर प्रश्न, चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, चैनल पहली बार है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न क्या है, 2 संख्याओं का मौसम, 2 संख्याओं का मौसम, 2 संख्याओं, 2 संख्याओं का मौसम, 2 संख्याओं का मौसम, 2 संख्या का मौसम कितने आ दिया जी, 18 दिया है। ठीक है, तथा 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 उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल, गुणनफल यानी वो दोनों का गुना हुआ जी, गुणनफल, गुणनफल कितना आ गया जी, 12,960, 12,960, 12,960 है, 12,960 है। तो 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 उनका लॉसो, तो उनका लॉसो, तो उनका लॉसो ज्ञात करें, ज्ञात करें। और ऐसा ही प्रश्न, बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न, केवल लॉसो ज्ञात करें विज्ञान, तो बिल्कुल ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, विश्वास कीजिएगा। ठीक है, देखने के मिलेगा। और यह आपके बोर्ड एग्जाम 2000, आपके बोर्ड एग्जाम यह प्रश्न 2020 में प्रश्न पूछा है, बिल्कुल हुआ प्रश्न। चलिए हम सॉल्व करते हैं। 2 संख्याओं का मौसम 18 तथा उनका गुणनफल 12,960 हो, तो उनका लॉसम ज्ञात करें। 2020 में प्रश्न पूछा है। ऐसे प्रश्न को हल करने में, या तो ऐसे प्रश्न को हल करेंगे, लिखेंगे हल, उसके बाद दूरबीन देंगे, उसके बाद तीर देंगे। 2 संख्या का मौसम 18 है तथा उनका गुणनफल 12,960 हो, तो उनका लॉसम ज्ञात करें। तो क्या दिया है, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। ठीक है, हल के बाद लिखेंगे दिया है, तो दिया क्या है, मौसम दिया। ठीक है, मौसम दिया है। ठीक है, मौसम कितना दिया जी, 18 दिया है, तथा गुणनफल, गुणनफल अब लिखेंगे यहाँ पे गुणनफल। ठीक है, गुणनफल दिया है तो गुणनफल लिखेंगे, गुणनफल, गुणनफल कितना है जी, 12,960। ठीक है, 12,960 हो, तो उनका लॉस हो, यानी लॉसो, लॉसो पूछा है ना, लॉसो बराबर में वाट लिखेंगे, इसीलिए। हाँ, उसके बाद हाँ ये लिखिए लॉसो बराबर, इसीलिए लॉसो बराबर में, इसीलिए लॉसो बराबर भाई बनाने की कई विधि होती है, इसीलिए लॉस है। तो आपको पता है
आपको पहले से ही पता है 900 गुना का 900, 900 गुना का 900, 900 गुना का 900। ये फॉर्मूला थोड़ा एक बार लिख देते, ठीक है। ठीक है, पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या, पहली संख्या और ये दो संख्या का गुणनफल ही होता है, ठीक है, पता है। तो 900 बराबर फार्मूला क्या हो, 900 बराबर में फार्मूला क्या हो जाएगा, पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या, यानी ए गुना का बी और बेटा में कितना जाएगा 900 चल जाएगा, ठीक है, बटा में 900, यानी दो संख्या का गुणनफल और बटे में 900 हो जाएगा 900 बराबर। तो 900 बराबर फार्मूला हो जाएगा, तो 900 बराबर में क्या हो जाएगा, दो संख्या का गुणनफल यानी 12,960, 12,960, ठीक है भाई। बेसिक अभी नहीं पढ़ा रहे, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद 900 कितना दिया है, 18 दिए, दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या, फिर आगे हो जाएगा 900, ठीक है, 900। तो 900 बराबर में कितना हो जाएगा, 18 से 18 सती कितना है 126, बच गया 3, 3 इधर 36 बटा 18 दूना 36 और ये बच गया 0, तो यहाँ हो जाएगा 0, यानी 900 बराबर में कितना आ जाएगा 720, ठीक है। अतः 900 यहाँ पे लिख देंगे, अतः 900, अतः 900, अतः 900, अतः 900 बराबर में, अतः 900 बराबर में कितना हो जाएगा 720। ये रहा राइट आंसर। कितने नंबर प्रश्न का जी, कितने नंबर प्रश्न का, कितने नंबर प्रश्न का, कितने नंबर प्रश्न का, 3 नंबर प्रश्न का, 3 नंबर प्रश्न का 720 बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए 3 नंबर प्रश्न का 720, क्या आपका भी आया है, क्या आपका भी आया है जी, क्या आपका भी आया है। चलिए बहुत अच्छे भाई, तो बहुत अच्छे। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव प्रश्न, इसके बाहर से आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न नहीं मिलेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न क्या आता है, दो संख्या का 923 था, उनका लॉसा 1449 है जी हाँ। चलिए चलिए दो संख्या का 900, हाँ चलिए दो संख्या का 900 ना। चलिए भाई, तो अब पढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न। चलिए भाई, चलिए चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न क्या है भाई, पीडीएफ मोबाइल में है, इस नोट में है। दो संख्या का 923 है, दो संख्या का 923 है। चौथा नंबर प्रश्न में दो संख्या का 923 है तथा उनका लॉसा, तथा उनका लॉसा, तथा उनका लॉसा, तथा उनका लॉसा, ठीक है, तथा उनका लॉसा, यह है उनका, तथा उनका लॉसा कितना है जी, लॉसा कितना है, हाँ, तथा उनका लॉसा 1449, 1449, 1449 है यदि एक संख्या, ठीक है, 1449 है, 1449 है, वही भाई मार्क करनी चला, 1449 है यदि एक संख्या, ठीक है, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या दिया है, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या, यदि एक संख्या 161, यहाँ तो यदि एक संख्या 161 है, यदि एक संख्या 161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ये रहा कितना नंबर प्रश्न, दूसरी संख्या ज्ञात करें, या तो दूसरी संख्या ज्ञात करें, ज्ञात करें, दूसरी संख्या ज्ञात करें। प्रश्न क्या है जरा देखिएगा, प्रश्न बिल्कुल हलवा प्रश्न है। प्रश्न क्या है, दो संख्या का 923 है तथा उनका लॉसा 1449 है यदि एक संख्या, और यह आपके बोर्ड एग्जाम, यह आपके बोर्ड एग्जाम, तो यह आपके बोर्ड एग्जाम का पूछा गया प्रश्न है, इधर आपको बता देते हैं। हाँ ये भी 2020 का, ये भी 2020 का, लीजिए ये भी 2020 का, ये भी 2020 का एग्जाम में प्रश्न है। काफ़ी हलवा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, या तो काफ़ी हलवा प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। दो संख्या का मौसा, ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे, लिखेंगे हल, ठीक है, लिखेंगे हल, हल लिखने के बाद दो बिंदु लेंगे, दो संख्या का मौसा तय तथा उनका लौसा इत्यादि, ये एक संख्या लिखेंगे दिया है, लिखेंगे दिया है। अब क्या क्या दिया है उसी बात को लिख देंगे, थोड़ा मार्कर में इगड़ है, दो संख्या का मौसा यानी मौसा दिया है, तो मौसा बराबर में कितना दिया है जी 23 दिया है ना, हाँ उनका लौसा, और लौसा दिया है जी, लौसा भी दिया है, लौसा कितना है जी 1449 है, लौसा 1449। ये यदि एक संख्या यानी पहली संख्या मान लीजिए, यदि एक संख्या या पहली संख्या मान लीजिए, और पहली संख्या कितना दिया जी, पहली संख्या
161 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करेंगे, लिखेंगे इसीलिए दूसरी संख्या बराबर में, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर, इसीलिए दूसरी संख्या बराबर। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या आपको पता है जी? पता है पहले से। क्या होता है दूसरी संख्या बराबर फार्मूला? मौसौ गुना का लॉस, मौसौ गुना का लॉस, मौसौ गुना का लॉस, मौसौ गुना का लॉस और बटा का दूसरी संख्या, अति पहली संख्या, बटा का पहली संख्या, बटा का पहली संख्या, पहली संख्या। थोड़ा मार्कर नहीं चल रहा जी, बटा का पहली संख्या, थोड़ा मार्कर में एरर है जी, थोड़ा मार्कर में एरर है जी, मार्कर नहीं तो बटा का पहली संख्या। आपको ऐसे फार्मूला पता होगा तो मौसौ गुना का लॉस, मौसौ कितना दिया जी? 23 दिया है, गुना का लॉस 1449 है जी, और बटा का पहली संख्या कितना जी? 161 है। देखिए पहली संख्या, और ये 161 से अगर हम 1449 में काटेंगे तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है, 9 बार में। फिर 23 को अगर हम 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 9 3 27, 9 2 18, 2 20, 207, यहाँ तो 200। इसलिए दूसरी संख्या और में अतः लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः, अतः, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या, अतः दूसरी संख्या बराबर में, अतः दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 207। इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल नंबर नहीं कटेगा। और आपके बोर्ड एग्जाम जो कॉपी सीख के जाता है केवल मैथ्स का, पहले आंसर देखा जाता है, आंसर राइट है, बनाने की विधि देखा जाता है, उसके बाद ही आपको 2 मार्क्स 4 मार्क्स दिए जाता है। पहले क्या देता है? आंसर, आंसर के बाद ही आपका प्रक्रिया बढ़ेगा जी, आंसर का बाद ही आपकी प्रक्रिया बढ़ेगा कैसे बनाए थे। पहले देखेगा आंसर 207 सही है, उसके बाद चेक करेगा किस तरीक़े से बनाया, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। ऐसे भाई मैथ में भाई आंसर निकाल दियो ना, और केवल बीच से काट खुट नहीं कि कैसे ना दियो तो आपको नंबर नहीं देगा। अगर जिस विधि से आप टीचर पढ़ाए उस विधि से बनाइए, किधरों से पढ़े हैं बनाए हो तो नंबर दे देगा भाई। मैथ का वैसा होता है जी, मैथ का वैसा हो जाए जी। चलिए तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 200, कितना था राइट आंसर? 207 हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर कितना? 207। और अब रहा 5वां नंबर प्रश्न जो काफ़ी वीवियर आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ तो चलिए भाई, यहाँ तो मिटाना पड़ जाएगा। यहाँ तो 5वां नंबर प्रश्न भाई तो भी है जी, 5वां नंबर प्रश्न। और ग्रुप में जरूर ज्वाइन हो जाएगा, जो भी अगर लाइव क्लास को देख रहे होते क्लास 10 के गर्ल या बॉयज स्टूडेंट। मेरा 29287093 PDF देखिए भाई, हमारे द्वारा बनाई गई PDF इसी बस यही 2 ही पेज में आ गया जी। थोड़ा प्रिंट वाला PDF है, प्रिंट वाला देखिए, प्रिंट वाला PDF है, देख लीजिए। जितना ईयर वाइज में पूछा गया प्रश्न है वो सभी प्रश्न है, सिद्ध करने वाला तो बहुत बार पूछे भाई। चलिए तो आप बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न, 5वें नंबर प्रश्न। चलिए भाई 5वें नंबर प्रश्न, प्रश्न क्या है? संख्याएं। प्रश्न क्या है भाई? मार्कर नहीं चल रहा है। प्रश्न क्या है? संख्याएं, संख्याएं 867, 867 और संख्याएं 867 और संख्या 867 और 255, 255, 255 का मौसम, 255 का मौसम, 255 का मौसम ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, ज्ञात करने के लिए यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन। भाई मार्कर ही नहीं चल रहा भाई, कैसा मार्कर आ गया भाई? मार्कर ही नहीं चल रहा। जो संख्या 867 याद करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें, का प्रयोग करें भाई, यही लिखा होगा, प्रयोग करें, ठीक है। और यह आपके बोर्ड एग्जाम
ये आपके बोर्ड एग्जाम में आता हूँ, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कब कब पूछा है, इधर आपको बता देते हैं जी, नहीं तो कहिएगा। चलिए, ये आपके बोर्ड एग्जाम कब कब पूछा है ज़रा हम आपको लिख देते हैं, ठीक है। 2012, 13, 16, 17, 13, 16, 13, 16, 17, 13, 16, 17, 21, 2021, ये रहा। टोटल 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न पूछ दिया गया, तो यही प्रश्न पूछ दिया। ये थोड़ा आज मार्कर नहीं चल रहा है भाई, अगले क्लास से नहीं चलेगा, अगले क्लास से थोड़ा दिखेगा और थोड़ा देखेगा, ठीक है। और कितना टाइम हुआ जी, 47 हो चुका है, ये 17 मिनट क्लास हो चुका है। तो संख्या 800-250 का ज्ञात करने के लिए युक्ति विभाजन इनको भी का प्रयोग करें। यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद हल लिखने के बाद 2 बिंदु देंगे, युक्ति विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। तो जो बड़ा संख्या होगा ना, जो बड़ा होगा उसको ये मानिएगा, जो छोटा होगा भी मानेंगे, ठीक है। माना तो बड़ा कौन है, बड़ा कौन है 867, माना ए बराबर में 867, और बी किसको मानेंगे, जो छोटा रहेगा 255, ठीक है, 255 मान लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, हाँ यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो यार सूख गया है जी, तभी नहीं चल रहा था जी। भाई गाना जा रहा है कि नहीं भाई, पता नहीं चलता है, और जा रहा है टिपे रहने पे भाई, दे दिए हैं जी, अब काश में दे दे। हाँ अच्छा, ये चलिए भाई, रेडी हो चुका है, थोड़ा टाइम बेसी लग गया जी, क्षमा करेंगे, टाइम बेसी लग गया जी, कोई बात नहीं। चलिए भाई, तो क्लास को बढ़ाते हैं आगे जी, आप तो क्लास को बढ़ाते हैं आगे। चलिए, क्या था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से देखिए मार्कर। उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम फॉर्म क्या होता है, ए बराबर में बी क्यू, यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस में आर, जहाँ 0 आर से छोटा या आर के बराबर, और आर है ना बी से क्या ना छोटा होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भाग देंगे, ठीक है। ये छोटा है, छोटा से बड़े में भाग देंगे, यानी 255 को अगर हम 867 में भाग देंगे ना, तो पहली बार 3 बार में करेगा, तो 5 या 15, 5 या 15, 16, 2 6 के साथ 720 होगा, 3 से गुना करेंगे, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1, नहीं, ये हो जाएगा 0, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 0, ये 6 में से 6 जाएगा 0, और 8 में से 1 जाएगा, ये हो जाएगा 102। उसके बाद फिर ये 255 से ये 102 में भाग नहीं दे सकते, क्योंकि ये छोटा है, तो ये छोटा से उसमें भाग देंगे, यानी इसको यहाँ पे पटकेंगे, ये 255। फिर 102 से 255 में भाग देंगे, 3 बार में नहीं, उससे कम लेंगे, इसके बराबर इससे कट जाए या इससे कम, यानी 2 से गुना करेंगे तो 204 हो जाएगा, ठीक है। 255 में 204 जाएगा, तो बचेगा कितना भाई, 51, ठीक है। अब 102 से 51 में भाग नहीं, क्योंकि 51 छोटा है, तो आप 51 से 102 में भाग देंगे, तो 51, 102 आया।
2 बार में 102 कट गया और आ गया 0। इसी कंडीशन को लिखेंगे ई बराबर में बी क्यूब प्लस में आर भाजक। ये हुआ भाज्य, ठीक है। भाज्य को ए बोलते हैं, ये हुआ ए, और भाजक को बी बोलते हैं, शेषफल को क्यू बोलते हैं, और शेषफल को आर बोलते हैं, और हाँ शेषफल को आर और भागफल को क्यू बोलते हैं, ठीक है। भागफल को क्यों बोलते हैं, ठीक है, भागफल को क्यों बोलते हैं। तो ये कंडीशन लिखेंगे ई बराबर में बिल्कुल 0 बराबर आर। ई का मान कितना है 867। जब 867 आया, ठीक है, उसके बराबर बी क्यू, बी कितना है 255, ठीक है। 255 गुना का क्यू कितना है जी 3 है, उस टाइम 3 आया था, और प्लस का उस टाइम कितना आया था आर, यानी शेषफल 102, उसके बाद 102। इसमें देखिए 0 के बराबर में जब फिर 255 वो लिखेंगे, फिर 255 बराबर में क्या हो जाएगा 255 को शायद हमें पता है कि आपको आता होगा, एक बार सॉल्व करा रहे हैं, उसके बाद रिवीजन कीजिएगा। 102 को कितना से गुना करेंगे भाई 2 से गुना करेंगे, और प्लस का कितना हो जाएगा 51। फिर 102 को लिख सकते हैं, 102 को हम क्या लिख सकते हैं 102 को लिख सकते हैं 51 गुना का 2 और प्लस का 0। यहाँ पे आ गया 0, यहीं पे लिख देंगे आर बराबर का 0, ठीक है। आर बराबर में 0 लिखें, क्या होगा इसका प्रयोग करके मौसम करें। अब लिखेंगे अतः मौसम, अब लिखेंगे अतः मौसम, अतः मौसम बराबर में, अतः मौसम बराबर में, तो मौसम बराबर में क्या लिख देंगे भाई कितना आ जाएगा, जहाँ से 0 आया ना, ठीक है। अब ये सभी में बता देते हैं, आपको पता है भाजक ए को कहते हैं, भाजक ए को भाज्य ए होता है, भाजक बी होता है, और शेषफल आर होता है, और भागफल क्यों होता है, ये तो आपको पहले पता है। जहाँ पे 0 आए ना, किससे कटा है 51 से कटा है, यहाँ 8 से कटेगा तो 908 होगा, अगर 2 से कटेगा तो पूरा जिससे पूरा कट के 0 आ जाएगा वही हो जाएगा मौसम, यूक्लिड वार्डन एल्गोरिथम। तो अतः मौसम बराबर कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा, क्या होना हो जाएगा 51, और यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यही हो जाएगा राइट आंसर 5वें नंबर प्रश्न का ये हो जाएगा, और ये काफ़ी वीरिय प्रश्न है, ठीक है भाई, काफ़ी वीरिय प्रश्न है, यहाँ तो काफ़ी वीरिय प्रश्न है। और इसी तरीक़ा से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा है जी, मतलब बहुत बार पूछा है। बोलेगा एचसीएफ दे रहेगा, एलसीएम पूछेगा, यहाँ तो एलसीएम देगा, एलसीएम पूछेगा, और यूक्लिड वार्डन एल्गोरिथम से देखिए बहुत बार 2018, 13, 21, 2023 और 2024, यहाँ तो 2024, और हम 2024 में एग्ज़ाम दिए हैं इस बार सेकंड सिटी का, यहाँ तो सेकंड सिटी का एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। सेकेंड सिटी का एक एग्जाम दिए हैं, और एक प्रश्न ये है 2 पात्रों में 504 लीटर और 735 लीटर दूध है, पात्र की महत्तम धारिता क्या होगी जो पात्रों को दूध पूर्ण रूप से माप सकेंगे। ये प्रश्न अगर आपको एनसीईआरटी में होगा तो इसका एचसीएफ निकालिएगा, वही लिख दीजिएगा, अतः पात्र की महत्तम धारा 21 लीटर है, इस तरीक़ा से निकलेगा, ठीक है भाई, इस तरीक़ा से निकलेगा। और आज का वीडियो कैसा लगा जी, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे, और कई ऐसे प्रश्न हैं, या तो प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न पढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न। एलसीएम 72, 126 बराबर 504 है, ठीक है। एलसीएम 504 है, कितना 72 और 126 का, तो एचसीएफ 72 और 126 का क्या होगा, ठीक है। अगर वीडियो अंत तक देख रहे हो जरा इसका कमेंट कर दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न 72 126 का एलसीएम 4 है, तो इसका एचसीएफ क्या होगा, ठीक है, जरा कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद 7वें नंबर प्रश्न है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 231 और 396 का मौसा निकाले, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, आप इसका आंसर कमेंट भी कर सकते हैं, देखेंगे भाई देखेंगे। उसके बाद 1 नंबर प्रश्न यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का मौसा निकाले, कितना ईजी है, इसी तरीका से निकलेगा। 9 नंबर प्रश्न है यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365 और 12450 का मौसम ज्ञात करें, 2023 का प्रश्न है। उसके बाद मेरे एग्जाम यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करके 148 185 का मौसम निकाले, ये यानी 2024 के सेकंड सिटी का प्रश्न है, काफ़ी हलवा प्रश्न है। बाकी सभी प्रश्न तो इजी है भाई, इजी प्रश्न है। टॉपिक 1 में इतना ही है, टॉपिक 1 में इतना ही पढ़िएगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, या तो 2 अंक का, या तो ये 2 अंक का क्लास था, 2 अंक का क्लास था, और काफ़ी कम समय 5 महीना बाकी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसीलिए थोड़ा फास्ट करा रहे। और ये थोड़ा रिकॉर्ड है, लाइव जब आएंगे ना तो सभी प्रश्न को करवाएंगे जी, सभी प्रश्न को। तो भाई ये आज का क्लास यही पर रहता है। चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट ये चैनल है, आपको देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव भाई,
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, भाई उतना ऑब्जेक्टिव भाई पीडीएफ बना के देंगे ना, उसके बाहर से नहीं आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा। चलिए भाई, तो क्लास को इन करते हैं, जब तो बहुत ज़्यादा मिनट का वीडियो हो चुका है, तो क्लास को इन करते हैं। टॉपिक 1 का इतना ही रहने देते हैं, और भी पीडीएफ जब भेजेंगे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, और जिसको दिक्कत होगा तो भाई हम सॉल्व करा देंगे व्हाट्सएप पे, भाई हाई लिख के भेजना, उसके बाद सॉल्व करा देंगे। तो क्लास यहीं पर रहने देते हैं भाई।